students know these topper secrets. Master mental math tricks. You can solve the questions in 3 seconds. Concept. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे लाइव आ जाइए। थोड़ी देर में हम क्लास चालू करने वाले हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग गाइस, जुड़ जाइए क्लास से। एक दो मिनट के अंदर अंदर हम क्लास शुरू करने वाले हैं गाइस। जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ जाइए सभी भाई। जल्दी से जल्दी सारे भाई हमारी क्लास से जुड़ जाइए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस। जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ जाइए मेरे सारे दोस्त। सारे दोस्त जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ जाएं। क्लास शेयर कर दो जल्दी से जल्दी सभी लोग। क्लास शुरू होने वाली है 2-4 मिनट के अंदर अंदर। क्लास शेयर कर दो मेरे सारे भाई। देखो 2-4 मिनट के अंदर अंदर क्लास चालू होने वाली है गाइस। क्लास से जुड़ जाइए, हमारे सारे दोस्त क्लास से जुड़ जाएं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमारे सारे दोस्त क्लास से जुड़ जाएं। बहुत जल्द 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर हम क्लास शुरू करने वाले हैं बच्चों। क्लास से जुड़ जाइए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस। गुड इवनिंग। देखो आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर बच्चों। पहले प्रश्न को हल करके बताइए। सारे बच्चे कॉपी और पेंसिल लेके बैठें, बहुत जल्दी क्लास शुरू करने वाले हैं। वेट करता हूँ मैं कुछ देर। वेट करता हूँ गाइस कुछ देर, उसके बाद में क्लास शुरू करेंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी का स्वागत है बच्चों हमारी क्लास में। देखो क्लास शुरू करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस। गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। तो क्लास शुरू करते हैं, देरी ना करते हुए क्लास शुरू करते हैं गाइस। आदाब, सत श्री अकाल, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जल्दी से जल्दी हमारी क्लास को शेयर कर दीजिए गाइस। बहुत जल्द हम क्लास शुरू करने वाले हैं, 1-2 मिनट के अंदर अंदर। देखो 8 बजे से आपका डेली वेज SSC GD, यूपी पुलिस, UPSI, SSC CGL, रेलवे, ग्रुप डी सभी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए टॉप 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको चैप्टर वाइज भी पढ़ा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है गाइस, और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। देखो क्लास शुरू करता हूं, उससे पहले अधिक से अधिक मात्रा में बच्चे जुड़ जाएं। एक बार मैं देख लेता हूं, क्लास का टाइम 8 बजे से है। फिलहाल मैं 1-2 मिनट के अंदर अंदर 8 बजे से पहले आज क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है गाइस। देख लेता हूं हमारे कितने दोस्त लाइव हैं। आज स्टूडियो में कोई नहीं है, मैंने अकेला प्रयास किया है, इसलिए क्षमा चाहता हूं। ठीक है गाइस, देखो जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे, क्लास को शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं मेरे भाई। देखो पहला प्रश्न क्या, अभी पहला प्रश्न शुरू करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे चैनल पर। तथा जितने भी नए बच्चे सेशन से जुड़ते हैं वो सारे गाइस क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को शेयर कर दें। देखो पहला प्रश्न पढ़ते हैं मेरे भाई। पहला प्रश्न पढ़िए क्या है। पहले प्रश्न के अंदर क्या दिया हुआ भाई, देखो ये है 9, 14 और 99 का चौथा अनुपात बताना है, ठीक है। इस प्रकार के सवाल मैंने अनुपात और समानुपात के अंदर बताए हैं कि मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात कैसे निकाला जाता है, ठीक भाई। अब देखो यहाँ चतुर्थ अनुपात की बात हुई है। चतुर्थ अनुपात में क्या होता है भाई, देखो अगर हम चतुर्थ अनुपात की बात करते हैं, चतुर्थ अनुपात की बात करते हैं भाई, तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 3 संख्याएं हैं। हमने चौथी संख्या x मान ली। चौथी संख्या क्या मान ली भाई, x। पहली संख्या क्या है भाई, देखो इस तरीके से देता है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। a बटे b, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है बटे, a बटे b बराबर क्या हो जाएगा भाई, c बटे d, c बटे d हो जाएगा मेरे भाई, ठीक। इसमें देखो 3 संख्याएं दी हुई है। पहली क्या है भाई 9, दूसरी क्या है भाई 14 और तीसरी क्या है बच्चों 99। मैंने चौथी डी मान ली, चौथी मैंने x मान ली, डी कुछ भी मान सकते हैं आप। अब आपको निकालना है x की वैल्यू। ये x जो है चौथी अनुपातिक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 9 बटे, देखो अनुपात का मतलब होता है भाई बटे, 9 बटे 14। समानुपात का मतलब होता है बराबर 99 बटे x। देखो काटिए बच्चों, इस वाली संख्या से ये वाली संख्या कट सकती है और इस वाली संख्या से नीचे वाली संख्या भी कट सकती है। ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट सकती है और बराबर वाली संख्या कट सकती है। अगर किसी बच्चे से काटना नहीं आता है तो काटने की जो प्रोसेस है वो ये है, ठीक भाई। काटिए 9 × 9, 9 × 9, आप तिरछी मल्टीप्लाई कीजिए। 14 × 14, हाथ से ले 14 और 1 15, बताओ कितना आएगा 154। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, 154 है, तीसरा ऑप्शन, ठीक भाई बच्चों। देखो तीसरा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अनुपात और समानुपात का चैप्टर मैंने आपको करा दिया है। उसके अंदर मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थानुपाती कैसे निकाला जाता है, उस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं बच्चों। अगर आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, अनुपात और समानुपात की प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखो सरलीकृत करना है। मैंने आपको अनेकों बार ये सवाल कराया है। SSC GD की परीक्षा में ये सवाल ना आए तो समझ लेना पेपर अच्छा नहीं बनेगा, या फिर इसके बिना पेपर बन ही नहीं सकता। हमेशा एक सवाल सरलीकरण पे आता है, और सरलीकरण के लिए मैंने आपको बताया बोर्डमस का नियम लगाते हैं हम। किसका नियम लगाते हैं मेरे भाई, बोर्डमस का नियम लगाते हैं। देखो बोर्डमस का मैं बार बार एक एक बात को बहुत कई बार दोहराता हूं, जिससे कोई बच्चा अगर क्लास के अंदर नया आता है तो उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हो कि सर एक एक बात को एक एक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से नहीं समझाते हैं।
देखो बच्चों पहले बोर्डमस लगता है, बोर्डमस में आता है बच्चों पहले ब्रैकेट, बोर्डमस में क्या आता है भाई ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी कई प्रकार की होती हैं, ठीक भाई। सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट हल होती है, उसके बाद में ये वाली ब्रैकेट हल होती है, उसके बाद में ये वाली ब्रैकेट हल होती है, और उसके बाद में मजला ब्रैकेट बड़ा कोष्टक हल होता है, ठीक। ओफ का मतलब होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का। अगर कहीं का आ जाता लगा हुआ तो वो ब्रैकेट के बाद हल होता है। और डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग बच्चों। और एम का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, ए का मतलब ऐड, ऐड का मतलब जोड़, और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। इस प्रकार से सरलीकरण में हल करते हैं। अब ये देखिए इसमें कौन सी ब्रैकेट है, इसमें ये वाली ब्रैकेट है बच्चों। 8.3 में से 3.3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 5 बचेगा। देखो 5 की गुणा अब का हल होएगा, 0.5 से होती है बच्चों, 0.5 से, ठीक भाई 0.5 से। अब आगे क्या दिया हुआ अभी देखो, ये दिया हुआ 14.62, यहाँ माइनस का चिन्ह है, देखो प्लस 2.6 और गुणा कितना भाई 4.02, 4.02, ठीक भाई। अब हम क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई कर लो, 14.62, 5 पंजे 25, 2.5 बचेगा। अब यहाँ पे क्या भाई, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 26 दूनी 52 और 52 चौका 52 दूनी कितने होते हैं भाई 104, 104 का कितना हो जाएगा 26 दूनी 52, 52 52 दूनी 104, हासिल 10, हासिल कितना आएगा मेरे भाई 10, 10 का बच्चों 0 और हासिल 1। अब 26 चौक फिर 100, 26 चौक कितना हो गया 52, 100, 26 दूनी 52, 52 दूनी कितने होते हैं भाई 104, ठीक भाई। 104 में एक जोड़ोगे 105, 105, 1 2 3, 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दो भाई। देखो बच्चों 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दोगे तो प्लस वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी और बाकी माइनस वाली क्या हो जाएगी भाई घट जाएगी। इन तीनों को जोड़ देते हैं हम, ये आ गया 4 और ये 2, 11, 5, देखो 25.124 माइनस के 2.5 घटा दीजिए भाई। देखो 4, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, 6, ठीक, यहाँ बचेगा 4 4 22, 22.624, 22.624 देखो ये आएगा बिल्कुल सटीक उत्तर आया 22.624, 22.624 है, ये नहीं है बच्चों। देखो ये वाला ऊपर वाला 22.624 गलत ऑप्शन लग गया है, ये वाला नहीं है मेरे भाई, पहला वाला ऑप्शन है, क्योंकि 22.624 है ना कि 22.642 है। देखो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से जोड़ना है, एक एक पॉइंट तक जोड़ना है। अगर आपने जोड़ने में थोड़ी सी भी गलती कर दी ना तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बच्चों। देखिए देखो जोड़ने में थोड़ा सा बस यहाँ पर 642 है, ऊपर दिया हुआ 624, बहुत अच्छी तरीके से ठंडे दिमाग से दिमाग लगा के जोड़ना है और घटाना भी बहुत सावधानी पूर्वक है। अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो आपका एक सवाल क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई। मेरे जितने भी भाई बहन है, मेरे जितने भी दोस्त हैं, क्लास से सेशन से जुड़ जाएं और क्लास को शेयर कर दें। देखो तीसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं भाई। 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। देखो जब भी इस प्रकार का सवाल दिया जाता है तो हम कैसे करते हैं भाई, अगर समान मूल्य की बात होती है, देखो 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य किसे कहते हैं, क्रय मूल्य का मतलब होता है लागत मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है बच्चों, लागत मूल्य। देखो बच्चों लागत मूल्य होता है 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोले तो सीपी, 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है भाई, एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, एक्स एसपी के बराबर है, ठीक भाई। अब बच्चों देखो सीपी बटे एसपी का रेशियो निकाल लेता हूँ। सीपी बटे एसपी बराबर क्या होगा बताओ, एक्स बटे 32। वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो एक्स रुपए है और विक्रय मूल्य कितना है 32। वस्तु एक्स रुपए में खरीदी गई है और विक्रय मूल्य कितना है बच्चों 32, 32। अब लाभ देखो, लाभ कितना दिया हुआ बच्चों, लाभ दिया हुआ 28%। लाभ कितना दिया हुआ 28%। लाभ बराबर क्या होता है भाई, अगर मैं लाभ बराबर की बात करता हूं, लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे सीपी गुणा 100। देखो लाभ परसेंट की अगर मैं बात करता हूं तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे सीपी गुणा 100। अब लाभ निकलता कैसे है भाई, देखो बच्चों लाभ हमेशा निकलता है एसपी में से सीपी घटाया गया। एसपी में से अगर मैं सीपी घटा देता हूं तो लाभ निकल जाता है एसपी कितना 32 रुपए और सीपी कितना मेरे भाई x रुपए। ऐसा समझिए 500 रुपए की वस्तु अगर मैं 700 में बेचूंगा, 500 रुपए की वस्तु अगर मैं 700 में बेचूंगा तो 200 रुपए का लाभ है। लाभ कैसे निकाला हमने, हमने विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में से घटाया, लाभ निकाला। अब देखो यहाँ पर क्रय मूल्य बच्चों x रुपए है, विक्रय मूल्य 32 रुपए है,
तो लाभ कैसे निकलेगा? लाभ निकलेगा एसपी में से सीपी घटाकर, क्योंकि लाभ होता ही जब है जब बच्चों वस्तु ज्यादा रुपए की बिकती है। ज्यादा रुपए की वस्तु खरीदे गए मूल्य से अगर वस्तु ज्यादा रुपए की बिकती है तो लाभ होता है, और अगर वस्तु खरीदे गए मूल्य से कम की बिकती है तो क्या होता है बच्चों? हानि होता है। ठीक भाई, देखो लाभ निकाला मैंने 32। लाभ कैसे निकालोगे बच्चों? 32 माइनस के एक्स बटे सीपी। बताओ सीपी कितना भाई बच्चों? एक्स। ठीक भाई, अब देखो 28% का लाभ हो रहा है बच्चों। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है भाई? 28% का। देखो यहाँ ऑलरेडी परसेंटेज में दिया हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, 100 से मल्टीप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? देखो यहाँ 28% है, सॉरी जरूरत पड़ेगी बच्चों, क्योंकि यहाँ मुझे परसेंटेज में बनाना होता है। अब ये डाटा है, मैंने क्या करा भाई? परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करी। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ बच्चों? देखो काट लो, 4 से काटोगे 4 से 28, 4 से काटोगे 25 बार, तिरछी गुणा करो भाई। देखो 27x बराबर 25 दूनी 50, हासिल 5, 25 दिया 75, 75 में अगर 5 जोड़ोगे तो कितना हो गया भाई? 80, और माइनस के 25x। इसे इधर ले आओ बच्चों, कितना बनेगा भाई? 32x बचेगा। 32x बराबर है 800। 16 से काटो, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। अब 2 से काटो बच्चों, कितनी बार आया? 25 बार आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 रुपये आ गई। x की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई? 25 रुपये आई। और ये 25 जो है ना, ये x का मान ही पूछा था यहाँ पर, और x का मान बताओ कौन सा ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन है। बहुत ही अच्छा सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं है। मैंने बिल्कुल बेस का यूज किया है, एक एक पॉइंट को आपको बहुत सावधानी पूर्वक समझाया बच्चों। देखो मैं बिल्कुल बेस से चलता हूं। इसने पहली लाइन दी हुई है 32 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 32 वस्तुओं का मेरे भाई जो क्रय मूल्य दिया हुआ है वो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान दिया हुआ है। क्रय मूल्य को डिनोट करते हैं सीपी से। सीपी की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट प्राइस। 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैंने सीपी बटे एसपी निकाला बराबर x बटे 32। वस्तु का जो मूल्य है वो कितना बच्चों? x रुपए, और वस्तु कितने में बिकी है मेरे भाई? 32 में बिकी है। अगर मैं लाभ की बात करता हूं तो लाभ निकालने के लिए एसपी में से मुझे सीपी घटा देना पड़ता है। 32 में से x घटा दूंगा, 32 माइनस x क्या हो गया भाई? लाभ हो गया। अब लाभ परसेंट का सीधा फार्मूला होता है लाभ बटे सीपी गुणा 100। लाभ जो है 28% है। अब लाभ कैसे निकालूंगा? 32 में से x घटाऊंगा बटे x गुणा 100, क्योंकि बच्चों मैंने परसेंटेज बनाया। काटने के बाद में x की वैल्यू कितनी आई? 25 आई, और 25 ही ऑप्शन में दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है अभी? देखो बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। इसे हमें कैसे करना है समझने का प्रयास कीजिए मेरे भाई। यहाँ दिया हुआ है एक सामान्य गति के 3/4 से चलते हुए एक आदमी अपने कार्यालय में सामान्य समय से 30 मिनट क्या होता है अभी? देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने में उसे सामान्य रूप से कितना टाइम लगेगा? अगर बच्चों में डायरेक्ट फार्मूले की बात करता हूं तो चाल स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसे हिंदी में लिखता हूं तो चाल बराबर क्या होता है अभी? देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है अभी? दूरी बटे समय। जितने भी बच्चे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, जितने भी बच्चे क्लास में हैं, सभी बच्चे कॉपी और पेंसिल लेके बैठे। कॉपी और पेंसिल से हल करते रहें, क्योंकि मात्र क्लास देखने से आपका भला होने वाला नहीं है जब तक आप खुद एक्टिविटी नहीं करोगे। आपको मेरे साथ हल करना है। अगर आप मेरे साथ प्रश्नों को हल करते हैं तो वो आपका स्थायी ज्ञान है। सिर्फ देखने मात्र से आपका ज्ञान स्थायी नहीं बनेगा बच्चों। ठीक भाई, अब देखो चाल और समय की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, देखो चाल की और समय की बात करता हूं तो यहाँ दिया हुआ है चाल और टाइम क्या भाई? एक दूसरे के क्या बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति तेज चलेगा, अगर कोई व्यक्ति तेज चलेगा तो कम समय लेगा, और अगर कोई व्यक्ति धीमा चलेगा तो ज्यादा समय लेगा। चाल और समय दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। सोचो, आप खुद समझो, अगर आप किसी स्थान पर तेज जा रहे हैं तो जल्दी पहुंच जाओगे, और अगर धीमे जाओगे तो देर में पहुंचोगे। समझ में आई बच्चों? नहीं आई? अब देखो सबसे पहले जो ना गति का रेशियो दे रखा भाई। गति का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है भाई? 3/4। देखो यहाँ दे रखा है 3:4। मैं क्या करता हूँ भाई? मैं समय का रेशियो निकाल लेता हूँ। समय का रेशियो क्या हो जाएगा मेरे भाई? समय का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 4:3 उल्टा हो जाएगा। अब देखो इसने बोला है, अगर ऐसा समझ लीजिए बच्चों, एक व्यक्ति तीसरे गियर में जा रहा है, कहीं तीसरे गियर में जा रहा है तो उसे लग रहा है 4 समय, और चौथे गियर में जा रहा है तो लग रहा है 3 समय। बिल्कुल सही बात है। धीमे चलोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तेज चलोगे तो कम टाइम लगेगा। ठीक भाई, अब उसने बोला बच्चों 30 मिनट देरी से पहुंच रहे हैं। आप बताओ इन दोनों का डिफरेंस 1 मिनट है।
1 मिनट किसके बराबर है भाई? 30 मिनट के बराबर है। 1 मिनट है 30 मिनट के बराबर। ठीक भाई, 1 की वैल्यू 30 के बराबर। तो कार्यालय पहुंचने में उसे सामान्य रूप से कितना टाइम लगेगा? अगर सामान्य रूप की बात होती है तो बच्चों यहाँ पर देखो, सामान्य रूप की बात है, सामान्य स्पीड उसकी 4 है। सामान्य स्पीड कितनी है मेरे भाई? उसकी 4। सामान्य स्पीड अगर उसकी 4 है तो उसे 4 से चलना पड़ेगा। उसे किससे चलना पड़ेगा भाई? 4 से चलना पड़ेगा। अब देखो 4 से चलने में उसे कितना टाइम लगता है भाई? 4 से चलने में उसे 3 टाइम लग रहा है। जब 1 की वैल्यू 30 है तो 3 की वैल्यू हो जाएंगी 30 या 90। 30 या 90, तो बताओ कितना टाइम लगेगा भाई? 90 मिनट लगेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल को समझने की कोशिश कीजिए, पहले लैंग्वेज पढ़िए। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसा समझिए, आपको बच्चों कहीं जाना है, आपको अगर कहीं जाना है, अगर आप तेज चलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, और धीमे चलोगे तो क्या होगा भाई? लेट हो जाओगे या फिर देर में पहुंचोगे। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं चाल बराबर दूरी बटे समय का फार्मूला लिखता हूं, तो चाल और समय क्या भी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखो, चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है बच्चों। अगर कोई व्यक्ति तेज चलेगा तो जल्दी पहुंचेगा, धीमा चलेगा तो लेट पहुंचेगा। गति का रेशियो दे रखा है 3:4, तो समय का हो जाएगा इसका उल्टा। 3 इधर पहुंच जाएगा, 4 इधर पहुंच जाएगा। अब देखो, इसने साफ साफ बोला अभी 30 मिनट देरी से पहुंच रहा है अगर धीमा चल रहा तो। 1 की वैल्यू 30 के बराबर। सामान्य समय, भाई सामान्य समय क्या है? जो सामान्य चाल होती है उसका ही समय सामान्य है। सामान्य चाल का मतलब इसकी चाल जो है सामान्य वाली 4 है, तो 4 में 3 टाइम लगेगा, 3 की गुणा कर दो बच्चों। समझ में आया नहीं आया? बहुत ही अच्छा सवाल है। आगे देख लेते हैं भाई, अगला देख लेते हैं बच्चों प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या अभी मेरे भाई? देखो, एक निवेशित एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में 8500 रुपए और 4 साल में 9520 रुपए हो जाती है, तो प्रतिवर्ष ब्याज कितना है? देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे भाई। हम क्या करेंगे भाई? देखो, मैं 2 तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका क्या भाई? ए बराबर होता है पी 1 प्लस के आर बटे 100, इसकी पावर क्या बच्चों? एन, जहां पर ए क्या भाई? ए है मिश्र धन। ए क्या बच्चों? मिश्र धन। ए मिश्र धन है। और पी क्या है? पी है मूलधन। पी क्या बच्चों? पी बताओ क्या भाई? यहाँ मूलधन है। मूलधन बोले तो हम जो राशि जमा करते हैं। आर क्या है बच्चों? आर क्या भाई? दर है। और टी क्या मेरे भाई? टी क्या भाई? समय। देखो, इस चीज को बिल्कुल आप समझ लीजिए, मैंने बिल्कुल बिल्कुल बेस बताया है। ए बराबर होता है पी 1 प्लस के 100 बटे आर की पावर एन। ए क्या बच्चों? मिश्र धन। और पी क्या भाई? मूलधन। देखो, एक राशि है 3 साल में कितनी हो जाती है बच्चों? देखो, 3 साल में हो रही है भाई कितनी? 8500 रुपए। और 4 साल में हो रही है भाई 9520 रुपए। तो यहाँ दर बताना, आपको रेट बताना है। तो राशि देखो 3 साल में कितनी हुई? 8500 रुपए। ए का मान 8500 रुपए बच्चों। यहाँ मूलधन का मान नहीं है दिया हुआ, तो मैंने मूलधन ऐसे रख दिया 1 प्लस के आर बटे 100। यहाँ पहले कितने साल दिए हुए हैं भाई? पहले दिए हुए 3 साल। ठीक, पहली समीकरण ये आ गई। अब दूसरी समीकरण क्या है बच्चों? मैं क्या करता हूँ भाई? देखो, 4 साल में हो गई वो 9500 रुपए, तो 4 साल में 9520 रुपए। यहाँ भी मूलधन नहीं है दिया हुआ, तो मैंने अब क्या करा भाई? 1 बटे आर बटे 100 की पावर क्या भाई? 4 साल लिख दी बच्चों, यहाँ पे 4 साल लग गई। अब क्या करोगे? देखो, 2 समीकरण आई हुई है, एक समीकरण ये है और एक समीकरण 2 है। हम क्या करेंगे बच्चों? दूसरी समीकरण को पहली समीकरण से भाग दे देते हैं। उसके बाद में क्या प्राप्त होगा बच्चों? देखो, मैं बिल्कुल बेस से बताऊंगा बच्चों। बेस से बताने के बाद में मैं आपको तरीका बताऊंगा शॉर्ट वाला। हम क्या करेंगे बच्चों? बताओ, 9520 बटे क्या भाई? 8500 रुपए। अगर मैं इसे भाग दूंगा तो पी से पी कट जाएगा बच्चों। देखो, पी से पी कट जाएगा और क्या बचेगा भाई? देखो, 1 प्लस के आर बटे 100 की पावर, ये जो पावर है 4, नीचे 3 है, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा भाई। 1 पावर बचेगा भाई। अब देखो बच्चों, 0 से 0 कैंसिल, घटा दो। 95 952 माइनस के 850, बताओ क्या बचेगा भाई? 850। क्या बचेगा? देखो, ये जो 1 था मैंने इधर आएगा घटा लिया। आर बटे 100, आर बटे 100 भाई कितना बचेगा? 2 0 102 बटे 850 बराबर क्या भाई? आर बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, 5 से काटो 2 बार। आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? आर की वैल्यू आ गई 12%। देखो, मैंने बिल्कुल बेस से बताया बच्चों, बिल्कुल बेस से बताया। बेस से इसलिए बताया कि कुछ हमारे भाई, कुछ हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो सिर्फ बेस समझते हैं, उन्हें बेस के अलावा ट्रिक समझ में नहीं आती है।
अब देखो मैं इसके बाद में आपको ट्रिक से बताऊंगा कि आपको ट्रिक से सवाल आखिर करना कैसे। सबसे पहले देखो बच्चों इसे समझ लीजिए, ए बराबर क्या होता है, पी 1+r/100⁴n, जहां ए क्या है, ए मिश्र धन है, एक निवेशित जो राशि है चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सीआई पर 3 साल में हो रही है 8500 रुपए और 4 साल में हो रही है 9520 रुपए। देखो बच्चों एन का मान 3 साल है, रेट हमें बतानी है, मूलधन दिया हुआ नहीं है, मैंने मूलधन ऐसे रहने दिया, मिश्र धन दिया हुआ 3 साल में 8500 रुपए, 4 साल में 9520 रुपए। ठीक भाई, अगर मैं दूसरी समय को पहली से भाग दूंगा तो ये एक्टिविटी प्राप्त होती है, आर का मान आसानी से निकल जाएगा। अब इसके बाद में अगर मुझे ऐसा नहीं करना है तो मुझे कैसे करना है भाई, देखो बच्चों मैंने पहले मूलधन मान लिया पी रुपए, भाई 3 साल में राशि कितनी हो गई भाई बच्चों, 3 साल में हो गई 8500 रुपए, 3 साल में राशि 8500 रुपए हो गई। और उसके बाद में देखो 4 साल में, ये वाले जो 4 साल है, 4 साल में राशि होगी बच्चों 9520 रुपए हो गई बच्चों, 9520 रुपए हो गई। देखो ये 4 साल है और ये थी राशि 3 साल। अब इसका मतलब ये जो ना राशि 1 साल में इतनी बड़ी है बच्चों, 1 साल में इतनी बड़ी है। अब मैं क्या करूंगा भाई, देखो 1 साल में इतनी बड़ी है तो 9520, अब देखो कितने की वृद्धि हुई है, माइनस के 8500 रुपए, कितना बचेगा भाई 0 2 1000, 1020 बटे कितने से हुई है बच्चों 8500 रुपए से। हम क्या करेंगे बच्चों, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल गुणा 100 कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, काटो भाई 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102। देख लेते हैं कहीं कमी तो नहीं है भाई। देखो मैंने घटाया था भाई 0 2 0 2 100, ठीक भाई, 0 से 0 कैंसिल, इस वाले 0 से 0 कैंसिल, 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, क्या आएगा, ठीक। देखो इससे भी देख लेते हैं आपका कितना आएगा भाई, अभी 5 है, सॉरी 5 भी है बच्चों, 5 दूनी 10, 12 आएगा। देखो बच्चों 12% आएगा, 5 भी था अभी, 12% आ जाएगा। देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने क्या करा भाई, पहले मैंने मूलधन लिख लिया पी, उसके बाद में 3 साल में राशि हुई 8500 रुपए, 4 साल में यही राशि हुई 9520 रुपए। अब देखिए 1 साल में कितने की वृद्धि हुई है 1020 की, कितने से हुई है भाई 8500 रुपए से, बस आप आधार मान के निकाल सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, अगला प्रश्न क्या अभी, देखो बच्चों अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इस प्रश्न को देखिए बच्चों, यहाँ बोला गया है अमित और राम के पास में कुल मिलाकर 1300 रुपए हैं, कुल मिलाकर कितने रुपए हैं भाई 1300 रुपए हैं बच्चों। अब देखो अमित से 500 रुपए लेने के बाद में हमने एक तरफ लिख लिया अमित और दूसरी तरफ बताओ क्या ले लिया बच्चों, दूसरी तरफ ले लिया भाई राम, दो लोग हैं, एक तो है अमित और दूसरा है राम, दोनों के पास में मिलाकर कितने रुपए हैं भाई 1300 रुपए हैं बच्चों। मैंने राम के पास मान लिए x रुपए, तो बताओ अमित के पास में कितने हो जाएंगे, 1300 में से आप x घटा दो, 1300 माइनस x। ठीक, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप पहले समझ लीजिए बच्चों, दोनों के पास में मिलाकर 1300 रुपए हैं, हमने राम के पास में x रुपए माने तो अमित के पास में हो जाएंगे 1300 माइनस के x। अब आगे देखो, अगली बात पढ़िए, अमित से 500 रुपए लेने के बाद में बच्चों अगर मैं यहाँ से 500 रुपए ले दूंगा तो बच्चों राम पे हो जाएंगे x प्लस के 500, राम पे हो जाएंगे मेरे भाई x प्लस के 500। समझ में आई नहीं आई बच्चों, अगर ये अमित जो है राम को 500 दे देगा तो 500 जुड़ जाएंगे, लेकिन इसमें से 500 रुपए घट जाएंगे, अगर मैं इसमें से 500 रुपए घटा देता हूं तो ये बचेगा बच्चों 800 माइनस के x। ठीक भाई, देखो 500 रुपए लेने के बाद अमित के पास वही राशि होगी जो राम के पास पहले थी, अब अमित के पास में जो राशि है ना वो पहली वाली राशि के बराबर हो जाएगी, इसका मतलब 800 माइनस के x जो है किसके बराबर है भाई, x के बराबर हो गया, 800 बराबर बताओ कितना हो गया बच्चों 2x के बराबर हो गया, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 400 आ गई, बताओ कितनी आ गई बच्चों 400 आ गई। तो अमित और राम के पास शुरुआत में जो राशि थी उसका रेशियो बताना है। अब शुरुआत में राशि थी 1300 माइनस एक्स और x, अगर 1300 में से बच्चों में 400 घटाता हूँ, 1300 में से मैं 400 घटाता हूँ, ठीक भाई, और अमित के पास में 400 रुपए थे, तो बताओ ये कितना बचेगा 900, 900 अनुपात 400, दोनों 0 से 0 कैंसिल बच्चों, बताओ कितना आएगा 9 अनुपात 4, 9 अनुपात 4 आएगा। कौन सा ऑप्शन है भाई 9 अनुपात 4, पहला ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल को एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, शांति से सवाल पढ़ना है, सवाल को इस प्रकार पढ़िए कि एक बार में ही समझ में आ जाए, अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे भाई दोबारा पढ़ लीजिए, क्योंकि जब तक सवाल समझ में नहीं आएगा आप सवाल को बना नहीं सकते।
देखो दो लोग हैं, एक है अमित और दूसरा है राम, दोनों के पास में मिलाकर 1300 रुपए हैं। मैंने क्या करा भाई, एक के पास में x मान लिए, तो ऑटोमेटिक दूसरे के पास 1300 माइनस एक्स हो जाएंगे। अगली कंडीशन दी हुई है, अमित से 500 रुपए लेने के बाद 1300 में से 1300 माइनस एक्स में से बच्चों 500 रुपए अगर कम हो जाएंगे तो 800 माइनस एक्स बचेगा। अब बच्चों ये तो कम हुए लेकिन दूसरे पे 500 पहुंच जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन दी हुई है कि अमित के पास में अब जो पैसे बचे हैं वो राम के पास जितने पहले पैसे थे उतने हैं। तो 800 माइनस एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर, यहां से एक्स का मान आ गया बच्चों, और मान लगाने के बाद में मैंने सवाल सोल्व कर दिया। अब आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट प्रश्न क्या है बच्चों। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, इस सवाल को जितने भी बच्चे कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं करके देखिए। मैं कमेंट बॉक्स में देख लेता हूं एक बार कि कितने हमारे दोस्त हमारा साथ दे रहे हैं, क्लास में जुटे हुए हैं। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों, सेशन को शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में बच्चे जुड़ जाइए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जितने भी हमारे दोस्त हैं, आज काफ़ी सारे बच्चे नए जुड़े हुए हैं, सेशन को शेयर कर दें। जितने भी हमारे दोस्त हैं मेरे भाई, सेशन को शेयर कर दो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों, गुड इवनिंग। जितने भी हमारे दोस्त हैं सेशन को शेयर कर दो। जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दें। सेशन को शेयर कर दें सारे बच्चे। सारे बच्चे क्लास को शेयर कर दें। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखो क्लास से कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, सारे मेरे भाई शेयर कर दें क्लास को। शेयर कर दो जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी भाई हैं, सभी बच्चे सभी भाई शेयर कर दो। जितने भी हमारे दोस्त हैं क्लास को शेयर कर दो। सेशन को शेयर कर दें। और क्लास से जुड़ जाएं सारे बच्चे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। शेयर कर दो गाइस, बच्चों में शेयर कर दो। और देखो ये जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे इस टाइम, बताइए क्या इसका उत्तर है। सिर्फ बहुत कम बच्चे हैं सेशन से जुड़े हुए हैं, सभी बच्चे शेयर कर दें सेशन को। देखिए बच्चों, शेयर कर दो सभी बच्चे। देखो ए अकेले एक कार्य 12 दिनों में, ए अकेले एक कार्य 12 दिनों में, जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं सेशन से जुड़े हुए हैं, बच्चों को जोड़ लें, हमारी क्लास को शेयर कर दें, क्योंकि हमने अपनी क्लास विदाउट इंफॉर्मेशन के चालू करी है। ठीक है बच्चों, हमारे सेशन में अधिक से अधिक मात्रा में बच्चे जुड़ें। देखो आपको वहाँ डेली वेज, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपी हाई कोर्ट, रेलवे की परीक्षा, एसएससी की परीक्षा, सभी के लिए डेली वेज टॉप 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो आप डेली वेज क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। डेली वेज आपको 8 बजे यहाँ आ जाना है हमारे चैनल पर, एग्जाम वीर पर। और अगर चैनल पर नए आते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक भाई। अब देखो बच्चों, ए जो है ना अकेला 12 दिनों में, ए अकेला 12 दिनों में काम कर रहा है बच्चों। और बी बताओ कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई, बी कर रहा है भाई 10 दिन में। ठीक, ए कर रहा है 12 दिन में और बी कर रहा है 10 दिन में। हमने क्या करा भाई, दोनों का लेसे ले लिया बच्चों। दोनों का लेसे क्या भाई 60, 12 पंजे 60 और 10 छंग 60। ए कर रहा है 5 हिस्से काम बच्चों। अगर ए 5 हिस्से काम कर रहा है तो बच्चों पैसे भी 5 हिस्से ही लेगा। और बी कर रहा है मेरे भाई 6 हिस्से, तो बी जो है 6 हिस्से पैसे लेगा। दोनों को मिलाएगा कितने हिस्से हो गए, 11 हिस्से हो गए। और इन्हें कितने रुपया मिल रहा है भाई, 11 हिस्से की वैल्यू 440 के बराबर है। तो एक हिस्से की वैल्यू बताओ कितनी होगी भाई, एक हिस्से की वैल्यू होगी 40 के बराबर। एक हिस्से की वैल्यू 40 के बराबर। अब ए को बताओ कितने रुपए मिलेंगे मेरे भाई, ए को मिलेंगे 5 रुपए। भाई 5 की अगर मैं 40 से गुणा करता हूं तो बताओ कितना आएगा, 200 रुपये आएगा। 200 आएगा मेरे भाई।
200 बताओ कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। बहुत ही अच्छा सवाल है। इस प्रकार का सवाल समय और कार्य के अंदर पूछा जाता है और अलग अलग परीक्षाओं में मैंने अनेकों बार देखा है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो अगर पैसों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें यहाँ पर जो हिस्सा होता है वो दोनों को जोड़ लेना होता है, हमें भाग नहीं देनी होती है 60 को। क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखो अगर मैं बात करता हूँ पहले वाले ने 5 हिस्से काम करा और दूसरे वाले ने 6 हिस्से, तो जो जितना काम करेगा उतनी उसकी भागीदारी और उतना ही लेगा पैसा। भाई दोनों को मिलाया के 11 हिस्से हो गया, 11 हिस्से की वैल्यू 440, एक हिस्से की वैल्यू 40 रुपए, तो 5 हिस्से की होगी मेरे भाई 200 रुपए। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, 8वां प्रश्न क्या है। तो सेशन को शेयर कर दें बच्चों। अब हमें क्या करना है अभी, सरल करना है बच्चों। देखो सरल करना है, हमने क्या करा बच्चों, देखो 12, सबसे पहले भाग हल होगी बच्चों। देखो 12 माइनस के 6.4/8 से भाग दे दो, 8 अट्ठे 64.8 बचेगा। आगे क्या बच्चों, प्लस का चिन्ह, 7 चौक 28। देखो बच्चों 28 तो है लेकिन गुणा में जो नहीं, एक दशमलव ये है, एक दशमलव ये है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। अब हमें क्या करना है भाई, देखो प्लस वाले जोड़ देने, 12 में 0.28 जोड़ोगे तो 12.28 आ गया, और यहाँ से क्या घटा दूंगा, 0.8 घटा दूंगा। अब देखो 12.28 और माइनस के 8 घटा दो बच्चों। देखो यहाँ से 8 में से 8 घट गया, 8 में से 0 गया, 8 बचेगा। अब 2 में से 8 नहीं जा सकते इधर, 12 में से 8 गया 4, कितना बचेगा भी 11.48। घटा आप खुद भी सकते हैं, 11.48 कौन सा ऑप्शन है, 11.48 चौथा ऑप्शन है। देखो 11.84 भी है। कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, सवाल को हल करने के बाद में ऑप्शन गलत लगा देते हैं मेरे भाई, जल्दी जल्दी में होते हैं, दिमाग कभी कभी काम नहीं करता है, ऑप्शन कुछ का कुछ दिखाई देता है। इसलिए जब भी आप पेपर हल करते हैं मैथ के पोर्शन को बहुत ठंडे दिमाग से हल करना होता है, क्योंकि मैथ के अंदर कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनमें बहुत माइनर माइनर डिफरेंस होता है। अगर हम उनमें अंतर नहीं कर पाए तो हमारा जो प्रश्न है हल करने के बाद भी गलत हो जाता है। इन चीज़ों से आपको बचना है, बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक भाई, आगे चलते हैं भाई। प्रश्न नंबर 9 बच्चों, एक पुस्तकालय है उसमें रविवार को औसतन 480 और अन्य दिनों में, रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में 222 आगंतुक, मतलब मेहमान समझ लीजिए बच्चों, या कुछ भी समझ लीजिए, गेस्ट आते हैं रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीनों में, मतलब 30 दिन का महीना है, प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या बताइए। सबसे पहले मैं औसत की बात कर लेता हूं बच्चों। देखो औसत की अगर बात करते हैं तो औसत बराबर क्या होता है मेरे भाई, औसत बराबर होता है कुल नंबर, कुल संख्या, कुल योग बटे एन। औसत बराबर क्या होता है भाई, कुल योग बटे एन। सबसे पहले औसत की बात कर लेता हूं, औसत बराबर होता है कुल योग बटे एन। देखो बच्चों मैंने 1 तारीख से चालू करा, 1 तारीख को रविवार है, उसके बाद में मैं 7 जोड़ूंगा तो 8 तारीख को भी संडे होगा। 1 तारीख को संडे है, 8 तारीख को संडे होगा बच्चों, मैं इसमें फिर 7 जोड़ूंगा तो बताओ फिर 15 तारीख में भी संडे होगा। फिर बच्चों इसमें 7 जोड़ूंगा तो फिर 22 तारीख को भी संडे होगा। फिर बच्चों में 7 जोड़ूंगा तो बच्चों 29 तारीख को भी संडे होगा। ठीक भाई, अब ये देखिए आप संडे कितने पड़े हैं इसमें। अगर मैं संडे की बात करता हूँ तो संडे इसमें कितने पड़े हैं भाई, बच्चों जोड़ लीजिए एक बार कितने पड़े हैं। देखो एक संडे ये है भाई, एक संडे ये है, और एक संडे ये है, एक संडे ये है, एक संडे ये है, 5 संडे हो गए मेरे भाई, 5 संडे हो गए। और संडे के दिन में कितने लोग आए थे भाई, संडे के दिन आए थे मेरे भाई 480 लोग। तो 5 की 480 से गुणा करके योग निकाल लूंगा। अब महीना जो है 30 का है तो 25 दिन और बचे भाई। अब देखो अन्य दिनों में जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 222 लोग, 222 लोग। अब औसत कैसे निकालूं भाई, टोटल मिलाया के 30 दिन है ये। बस आपको कुछ नहीं करना है, गुणा करनी है और उसके बाद में भाग देनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके अलावा अगर हम किसी अन्य तरीके से करते हैं तो उसमें भी टाइम कंज्यूमिंग सवाल है, इतना ही टाइम लगने वाला है। 8 पंजे 40, हासिल 4, 5 चौक 20, 20 और 4 24। ठीक भाई, आगे देखो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 50 और 5 55, 25 दूनी 50, 55। ठीक, अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक है तो आप सवाल को बहुत जल्दी बना सकते हैं। 0, 5, 9 और ये 7 बटे कितना आ भाई 30। देखो 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, बताओ कितना आ गया, 265 आ गया। 265 कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। हमारे जितने भी भाई हैं सेशन को शेयर कर दें और सेशन में जुड़ जाएं। देखो 265 हो गया, चौथा ऑप्शन है। बहुत ही अच्छा सवाल था। इस सवाल के अंदर आपको रविवार से दिनों की संख्या क्यों शुरू करी उसने, क्योंकि आपको पता लगाना है कि इस महीने के अंदर कितने संडे पड़ते हैं और अन्य दिन जो है वो कितने हैं।
इसलिए पहला दिन रविवार था। ये बात जो है सिर्फ इसी मकसद से दी हुई है बच्चों कि पहला दिन जो है उसका संडे था। अगर पहला दिन संडे है तो 7 दिन बाद मतलब 8 तारीख में भी संडे होगा, उसके 7 दिन बाद भी संडे होगा, उसके 7 दिन बाद भी, उसके 7 दिन बाद भी। इस प्रकार बच्चों 5 संडे हो गए। संडे के दिन में 480 लोग आ रहे हैं तो 5 की मैंने 480 से गुणा करी, टोटल मिलाया के 30 दिन का महीना है। 25 दिन और बचे बच्चों, 25 की मैंने 222 से गुणा करी और सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ने के बाद में 30 से भाग दे दिया। क्यों 30 से भाग दिया? क्योंकि औसत की डेफिनेशन होती है कुल योग बटे नंबर। ठीक, बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। अगला सवाल की ओर देखते हैं भाई। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखो 2 mm व्यास के एक साथ 36 मीटर लंबा एक तांबे का तार एक गोला, तांबे का तार एक गोला बनाने के लिए पिघलाया जाता है तो गोले की रेडियस बताइए। इस सवाल को मैं आपको देता हूं, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं कि आप खुद बताइए मुझे कि आपका उत्तर क्या आया है। ठीक भाई, थोड़ी सी एक्टिविटी, थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूं। अगर बच्चों देखो तार की बात करी जाती है तो तार जो होता है वो सिलेंडर शेप में होता है, सिलेंडर जिसे हम बोलते हैं बेलन। देखो बच्चों ये बेलन है, इसकी ये रेडियस है, इसकी बच्चों रेडियस है, और देखो यहाँ पर 2 mm व्यास है। देखो यहाँ व्यास का मतलब होता है, व्यास जो होता है वो रेडियस का दुगना होता है। 2r की वैल्यू 2 mm है, 2 mm है बच्चों। यहाँ से r का मान कितना हो गया बच्चों? r का मान हो गया 1 mm, 1 mm। अब देखो यहाँ जो है ना मीटर दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा बच्चों, mm को जो है ना mm को 10 से भाग दे लूंगा, अब सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक भाई, mm को मैं 10 से भाग दे लूंगा क्योंकि mm क्या होता है, mm जो है ना सेंटीमीटर से भी छोटी इकाई होती है। कभी कभी आपने सुना होगा, अगर कोई बच्चा, कोई कैंडिडेट आर्मी में रेस मारने जाता है, पुलिस में रेस मारने जाता है, जब हाइट नपती है तो वो कहता है भाई मैं 1 mm से रह गया, मैं 1 सेंटीमीटर से नहीं रहा, मैं 1 mm से रह गया। तो mm जो होता है बच्चों वो सेंटीमीटर का 10वां भाग होता है, 1/10वां भाग होता है। तो मैंने बच्चों mm को सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 से भाग दे दी। अब इसके मैं किसकी बात करता हूँ बच्चों, आयतन की अगर बात करता हूँ तो आयतन कितना होता है बेलन का, πr²h। अब देखो बच्चों गोला, गोला क्या होता है भाई, इस शेप का होता है, ये होती है इसकी रेडियस। अगर मैं गोले के आयतन की बात करता हूँ तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr⁻3, 4/3 πr⁻3, पाई से पाई कैंसिल। यहाँ पर r कितना है बच्चों 1/10, देखो 1/10 और गुणा 1/10, 1/10 गुणा 1/10, 36 मीटर है। देखो 36 मीटर है, मैंने क्या करा भाई मीटर, देखो ये राशि सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, मैंने मीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दी बच्चों। आगे क्या अभी देखो 4/3 और बाद में r⁻3। ठीक भाई, देखो 1 2 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से काटो 9 बार और 9 3 27, r की वैल्यू कितनी, r⁻3 की वैल्यू कितनी होगी भाई 27। तो r की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, r की वैल्यू होगी 3। ठीक भाई, r की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई 3। अब देखो गोले की रेडियस पूछी है, रेडियस है 3। अगर यहाँ व्यास पूछ लेते तो व्यास क्या हो जाता भाई, रेडियस का दुगुना 6 हो जाता। बहुत ही अच्छा और प्यारा सवाल है मेरे भाई, देख लीजिए आप एक बार। अगर तार की बात करी जाती है तो तार जो है ना इस शेप का होता है, देखो ये इससे थोड़ा पतला होता है। लेकिन तार की अगर आकृति की बात करते हैं तो हम तार जो है बेलन के आकार का होता है। और बेलन बच्चों, बेलन का अगर मैं आयतन निकालता हूं, देखो बेलन मैंने बनाया है, बेलन का आयतन होता है πr²h। और गोला बच्चों देखो, गोला और वृत्त में डिफरेंस होता है, गोले का जो आयतन होता है 4/3 πr⁻3 होता है। यहां से सोल्व करने के बाद में r का मान 3 आया। अगला सवाल देख लेते हैं मेरे भाई। देखो अगला सवाल क्या अभी, ये सवाल मैंने आपको लेसे और मैसे के अंदर बहुत ज्यादा कराए हुए हैं। लेसे और मैसे चैप्टर भी हमने करा दिया है। अगर आपने लेसे और मैसे नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट पे जाइए और लेसे और मैसे की पूरी वीडियो देखिए। ठीक है भाई, तो एक बार मैं कमेंट बॉक्स की तरफ देख लेता हूँ। तो आप मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर, मतलब 1 मिनट से भी कम समय में आपको इसका उत्तर देना है और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। ठीक भाई, तो देख लेता हूं मैं कितने बच्चे सवाल कर रहे हैं, कितने बच्चे उत्तर दे रहे हैं मेरे भाई, कितने हमारे भाई उत्तर दे रहे हैं सवाल का। बता दो भाई उत्तर बच्चों, क्या आता है आपका उत्तर, बता दीजिए मेरे भाई। ये आपके टॉप 20 सवाल नहीं है, वो सारे तरीके हैं। अगर आपने चैप्टर वाइज सवाल, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ रखा है तो आपको कभी मैं एहसास नहीं होने दूंगा कि आपने चैप्टर वाइज क्यों नहीं पढ़ा। आपको मैं हर एक तरीके से रूबरू करा दूंगा बच्चों। और जितने भी मेरे भाई, जितने भी मेरे दोस्त
सेशन से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारा सेशन अच्छा लगता है, तो आपको शेयर भी कर देना है। ठीक है भाई। तो देखो बच्चों, ये सवाल है, जितने भी हमारे दोस्त, जितने भी हमारे भाई बहन नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर क्लास पसंद आती है तो आपको लाइक और कमेंट जरूर करना है। ठीक भाई। देखो बच्चों, वह सबसे बड़ी संख्या, जब भी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो मैंने आपको बताया था हमें निकालना होता है में से, और जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो हमें क्या निकालना होता है बच्चों, हमें निकालना होता है ले से। बड़ी से बड़ी में से, और छोटी से छोटी में ले से। ठीक, मैंने आपको में से और ले से निकालने का तरीका भी बताया था, फिलहाल इसमें भी बताऊंगा। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 1861 और बच्चों और क्या अभी 2039 को विभाजित करने पर क्रमशः 7 और 5 शेष रहता है। बच्चों 7 यहाँ से घटा दो, बताओ कितना बचेगा भाई, ये 1854, और यहाँ से बच्चों 5 घटा दो, बताओ कितना बचेगा मेरे भाई, 2034। ठीक भाई। अब देखो, आपको क्या निकालना, अभी में से निकालना है, तो हम क्या करते हैं भाई मेरे भाई, इसका डिफरेंस कर दीजिए। देखो 0 से 0 कैंसिल, वो 4 में से 4 गया 0, यहाँ बचेगा 8, 180 बचा। अब 180 है बच्चों, 180 के ऐसे टुकड़े कर लीजिए, ऐसी कौन सी संख्या है इन सब में, ऐसी कौन सी संख्या है इन सब में जो सबसे बड़ी है और 180 को पूरा पूरा डिवाइड करती है। देख लेते हैं बच्चों मेरे भाई एक बार। अगर मैं देख लेता हूं बच्चों 180 को काटने वाली संख्या, भाई 12, 12 12, 12 पंजे 60, ठीक। 18 से भी कटता है, 35 से नहीं, 35 से नहीं कटेगा, 24 से कट जाएगा बच्चों, बताओ 18 से 6, देखो अगर मैं 24 से काटता हूँ तो 6 चौक 24 और 6 18, नहीं भाई 24 से पूरा पूरा नहीं कटेगा भाई, 24 नहीं है, और क्या नहीं है भाई 35 नहीं है। अब देखो एक तो 12 है ऑप्शन और दूसरा 18 है। अब 12 और 18 दोनों से अगर संख्या डिवाइड है तो आप में से की डेफिनेशन पर जाइए। में से कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कोई नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 12 और 18 में अगर मैं देखता हूं तो बड़ी से बड़ी संख्या मेरे भाई कौन सी है, बड़ी से बड़ी संख्या 18 है, ना कि 12। तो में से क्या होगा मेरे भाई, 18 होगा। ठीक भाई। अदरवाइज देखो मैंने आपको तरीका बताया था, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप 18 से 54 से किस भाग दे दोगे, 2034 को भाग दे दोगे, आसानी से उत्तर मिल जाएगा। देखो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 18 से 54 से बताओ किस भाग दे देंगे हम, 2034 को भाग दे देंगे मेरे भाई। देखो 18 से एक बार भाग जाएगा भाई, यहाँ कितना बचेगा भाई, 0, 8, 180, ठीक। 18 से 54, अब बताओ कितनी बार, एक बार जाएगा, ये कितना बचेगा बच्चों 180, यहाँ कितना बचेगा 5, 4, 54 से भाग दोगे भाई, 54 से भाग दोगे 180 को, तो बताओ कितना बचेगा, 3 बार, 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 1 16, अब 18 बचेगा। ठीक, इस तरीके से उत्तर क्या आया भाई, 18 आया। देखो आप ऐसा करोगे तो भी 18 आएगा, और मैंने डायरेक्ट आपको ऐसा बताया तो भी 18 आएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ एक बार कि मैसे और लेसे क्या होता है। देखो एक ही एग्जाम्पल से मैं आपको सिखा दूंगा कि व्हाट इज मैसे एंड व्हाट इज एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक भाई। देखो बच्चों, मात्र एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, एक एग्जाम्पल की सहायता से ही मैं आपको दोनों चीजों को डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। अगर बच्चों मेरे भाई मैं ले लेता हूँ भाई, देखो यहाँ ले लेता हूँ बच्चों, मैं ले लेता हूँ बच्चों 10 और मैं ले लेता हूँ 15। अगर बच्चों मुझे क्या करना है भाई, मुझे निकालना है यहाँ पर लेस निकालना है, तो मैंने क्या करा बच्चों, देखो ये संख्या किस किस नंबर से डिवाइड है, 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। ठीक भाई। और अगर 15 की बात करी जाए तो ये संख्या डिवाइड है 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। अगर मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ बच्चों, यहाँ लेता हूँ मैं में से लेता हूँ भाई। अगर मैं में से लेता हूँ यहाँ पे, तो देखो में से क्या होता है अभी, में से होता है, पहले तो आपको देख लेना कि कौन सी संख्या कॉमन है। देखो कॉमन की बात करी जाए तो 1 कॉमन है, 1 कॉमन के बाद में बताओ कौन सी संख्या कॉमन है मेरे भाई, 1 के बाद में बच्चों 5 कॉमन है। में से होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। मैंने देखो लेस और मैसे में ये मैंने चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। मैसे की डेफिनेशन होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों नंबर को या फिर जितने भी नंबर दिए हुए हैं उन्हें पूरे से पूरा पूरा डिवाइड कर दे। अगर बच्चों मैं यहाँ से लेसे लेता हूँ तो हमें क्या करना, अभी ये 10 है, ये 15 है, मैं 10 का टेबल पढ़ लेता हूँ, 10 ही कन 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50 और 10 छंग 60। देखो आगे को आप यही एक्टिविटी दोहराते रहिए,
जितना चाहे उतना कर लीजिए बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ मैं 15 15 का दे लेता हूँ, 15 इकन 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60। आप आगे को भी ले जा सकते हैं जितना चाहे उतने। तो आपको इसमें कॉमन राशि देखनी होती है कि कौन सी राशि कॉमन है। अगर मैं कॉमन की बात करता हूँ तो कॉमन बच्चों 30 है। अब यहाँ पर लैसे की बात आती है। लैसे क्या होती है, देखो लैसे में कभी भी बड़ी संख्या नहीं ली जाती है, क्योंकि कोई भी संख्या यहाँ पर फिक्स संख्या ऐसी नहीं है जो बड़ी हो। यहाँ फिक्स संख्या छोटी तो होती है लेकिन बड़ी नहीं होती है, इसलिए लैसे के अंदर छोटी से छोटी संख्या देखी जाती है। और लैसे की डेफिनेशन बनती है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनसे पूरी पूरी क्या हो जानी चाहिए बच्चों, डिवाइड हो जानी चाहिए। 30 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो कि 10 से भी और 15 से भी पूरी पूरी डिवाइड है, लेकिन 30 के बाद में अनेकों अनेकों संख्याएं आएंगी जिन्हें हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए लैसे के अंदर छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है। जब भी इस प्रकार के सवाल बनते हैं उनमें अगर छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो आपको निकालना होता है लैसे, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो आपको निकालना होता है मेरे भाई मैसे। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो हमारी क्लास को शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे भाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। देखो बच्चों, 100 संतरे हैं 450, 100 संतरे 450 की दर से खरीदे गए हैं। ठीक, मतलब 100 संतरे 450 की दर से खरीदे। तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैं जो ना एक संतरे की कीमत निकाल लेता हूँ 450 से, 450 को 100 से भाग दे देता हूँ, एक संतरे की कीमत आ गई। आगे और बच्चों 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए। 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से क्या कर दिया बच्चों, बेच दिए। अब देखो मैं 60 रुपए के जो ना 12 संतरे बेच दिए। ये क्या है मेरे भाई, ये है सीपी और ये क्या है बच्चों, एसपी। अब यहाँ पर लाभ या हानि पूछी है। देखो यहाँ 100 संतरे 450 के खरीदे, मैंने एक संतरे की कीमत निकाली, और यहाँ पर 12 संतरे 60 के बेच दिए। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 ने 45। अगर आप 2 से 9 को भाग दोगे तो कितना आएगा 4.5, और 12 पंजे 60। देखो यहाँ कितना आया बच्चों 5, 4.5 रुपए के खरीद के 5 रुपए के बेच दिए। संतरे एक संतरा 4.5 रुपए का खरीद के कितने का बेच दिया मेरे भाई, 5 रुपए का बेच दिया। तो बताओ कितने का लाभ है भाई, 0.5 का लाभ है। 0.5 का लाभ है। लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, अभी देखो लाभ परसेंट बराबर मैंने आपको बताया है, लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे सीपी गुणा 100, लाभ बटे सीपी गुणा 100। सीपी क्यों आता है, क्योंकि बच्चों सीपी वह मूल्य है जिससे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें हानि हुई है या लाभ हुआ है। अगर हमारी वस्तु 1000 रुपए की है, वो 1200 में बिक जाती है, 1000 रुपए की वस्तु अगर 1200 में बिक जाती है तो 1000 ही वो मूल्य है जिससे मुझे ये पता लगा कि मुझे लाभ हुआ है। तो लाभ हो या हानि हमेशा क्रय मूल्य को आधार मान के पता चलती है। तो बताओ कितने का लाभ हुआ बच्चों, 0.5 का। अब क्रय मूल्य कितना, 4.5 गुणा 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज में बनाना है बच्चों। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से काटोगे 9 बार, 100/9 आया, 9 से भाग दोगे मेरे भाई तो 11 सही 1/9 आया। 11 सही 1/9 कौन सा ऑप्शन है भाई, बताओ 11 सही 1/9 कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है। बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है। आप सवाल को करिए, लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। देखिए आगे चलते हैं मेरे भाई अगले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, इससे पहले मैं एक बार और देख लेता हूं। आपके लिए मैंने दिया है 30 सेकंड देता हूं मैं आपको, 30 सेकंड के अंदर अंदर ये सवाल आपको बनाना है। क्लास में सभी बच्चे बने रहें, जो हमारे दोस्त नए आए हैं क्लास में वो सेशन को शेयर कर दें। कुछ नए नए बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन में, सभी हमारे दोस्त सेशन को शेयर कर दें। ठीक भाई, देखो जितने भी दोस्त हैं, जितने भी सेशन में बच्चे आए हुए हैं वो हमारे सेशन को शेयर कर दें। विदाउट इन्फॉर्मेशन हमने क्लास चलाई है, हम क्लास को चलाने से पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब तक बच्चे हमसे दिल से नहीं जुड़ेंगे, जब तक बच्चे हमारी मेहनत को देखकर हमारा साथ नहीं देंगे, तब तक हमें पढ़ाने का फायदा जो है ज़्यादा मिलेगा नहीं। लेकिन हम भी जब तक यहाँ पर कम से कम 1000 बच्चा लाइव नहीं होगा तब तक डेली बेज हम पढ़ाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, निःशुल्क पढ़ाएंगे आपको, बिना किसी लालच के पढ़ाएंगे मेरे भाई। ठीक भाई, हालांकि मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मुझे पैसे से इतना लालच नहीं है
मैं दिन रात आपको पढ़ाने के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ। मैं चाहूँ तो मैं भी सो सकता हूँ, लेकिन मैं आपको पढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक मेरा थोड़ा सा भी लॉजिक है, मेरा थोड़ा सा लालच है। मैं अपना ज्ञान खत्म नहीं करना चाहता बच्चों। बस मैंने जितनी भी पढ़ाई करी है अब तक, मैं उस ज्ञान को शून्य नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने यूट्यूब ज्वाइन की है। आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करके और कमेंट करके जरूर जाना है। ठीक भाई। देखो एक राशि साधारण ब्याज के समान दर पर 5 साल में मेरे भाई कितनी हो जाती है भाई? 8,000 हो जाती है। और 8 साल बाद कितनी हो जाती है मेरे भाई? 9800 रुपये हो जाती है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बताइए। देखो बहुत ही प्यारा सवाल है। हमने माना भाई मूलधन हमारा पी रुपए है मेरे भाई, पी रुपए है। 5 साल में कितना हो जाता है अभी? देखो 5 साल में मेरे भाई कितना हो जाता है अभी? 8,000 रुपये हो जाता है। तो इसके अंदर क्या अभी बच्चों? 5 साल का ब्याज भी जुड़ा हुआ है और मूलधन भी जुड़ा हुआ है। ठीक भाई। उसके बाद में 8 साल बाद, देखो बच्चों 8 साल बाद इस तरीके से यहां से लेके यहां तक 8 साल बाद कितनी हो जाती है भाई? 9800 हो जाती है बच्चों। 8 साल बाद, 8 साल बाद 9800 हो जाती है। देखो पहले 5 साल बाद 8,000 हुई, उसके बाद में 8 साल बाद कितनी हो गई बच्चों? 9800 रुपये। अब देखो ये 3 साल में बढ़ी है बच्चों, ये 3 साल में कितनी बढ़ी है भाई? यहाँ देखिए, क्योंकि 5 साल ये और 3 साल में कितनी बढ़ गई बच्चों? 3 साल में बढ़ गई 1800 रुपये। 1800 रुपये जो है 3 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1 साल का ब्याज हो जाएगा 600 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा बच्चों? 600 रुपये। अब मैं फार्मूला लगाऊंगा, एस आई बराबर क्या होता है भाई? पी आर टी बटे 100। एस आई बराबर क्या होता है मेरे भाई? पी आर टी बटे 100। बताओ ब्याज कितना अभी? 600 रुपये। अब मूलधन निकालना है मुझे। यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था, ये जो 800 रुपये जो दिए हुए हैं ना, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? इसमें बच्चों मूलधन भी जुड़ा हुआ है और इसमें एसआई भी जुड़ा हुआ है। मतलब ये मिश्र धन है। ये क्या है बच्चों? मिश्र धन है। इसमें मूलधन भी जुड़ा हुआ है और एसआई बोले तो सिंपल इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। 1 साल का ब्याज 600 रुपये, तो 5 साल का हो गया 6 पंजे 30, 3,000 रुपये 5 साल का ब्याज हो गया। अगर मैं 8,000 में से 3,000 रुपये घटा देता हूँ, 8,000 में से 3,000 रुपये घटा देता हूँ, तो मूलधन कितना आएगा बच्चों? 5,000 आ गया। अब रेट मुझे पता लगाना, साल है 1/100 क्या हो गया बच्चों? 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 का काटो कितनी बार कटेगा? 12 बार। तो आर का मान कितना आ गया बच्चों? आर का मान आ गया 12%। आर का मान कितना आ गया मेरे भाई? 12%। कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन है। बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो सबसे पहले सवाल को पढ़ने की कोशिश करो, इसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करो। कुछ नहीं है लैंग्वेज के अंदर। साधारण ब्याज की दर पर 5 साल में 8,000 रुपये और 8 साल बाद 9800 रुपये। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 3 साल के ब्याज की बात करता हूँ तो 1800 रुपये आता है 3 साल में ब्याज। देखो इतना पेंसिल से इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो इसलिए लिखता हूँ ताकि प्रत्येक बच्चा समझ जाए। अगर मैं देखता हूँ बच्चों 8 साल में हो रहा है अभी 9800 रुपये, 5 साल में 8,000, तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया अभी? 1800 रुपये बच्चों। देखो 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 600 रुपये। अब देखो 5 साल का जो ब्याज है 3,000 हो जाएगा। 8,000 में से 3,000 गया 5,000। बस कुछ नहीं करना था बच्चों, बहुत आसानी से सवाल बना सकते हैं। आगे चलते हैं। यदि किसी वृत्त की रेडियस में 5 सेंटीमीटर जोड़ा जाता है तो वृत्त की परिधि कितनी बढ़ जाएगी? देखो हमने क्या करा भाई, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सवाल है। एक वृत्त है, वृत्त क्या होता है अभी? देखो बच्चों ये वृत्त है, इसकी जो रेडियस है वो आर है। इसकी रेडियस क्या है मेरे भाई? आर। अगर मैं इसके परिमाप की बात करता हूँ, परिमाप या परिधि बोल दीजिए, इसे यहाँ परिमाप ना बोल के परिधि बोलते हैं। परिधि क्या होती है बच्चों? परिधि होती है एक चक्कर में चली दूरी। परिधि क्या होती है बच्चों? एक चक्कर में चली गई दूरी। दूसरे शब्दों में यहाँ से लेके अगर यहाँ तक मैं इसे नाप लेता हूँ तो ये 2πr होती है बच्चों। ठीक भाई, 2πr होती है बच्चों। अब देखो इसकी रेडियस में क्या होता है अभी? इसकी रेडियस में ना, पहले मैंने रेडियस r मान ली, उसके बाद में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी, तो अब होगी r+5। त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर जोड़ा गया, पहले हमने r मानी, अब कितनी हो गई भाई? r+5। तो परिधि कितनी बढ़ जाएगी? यह है पुरानी परिधि, अब नई परिधि हो जाएगी। r की जगह क्या रखा जाएगा? r+5। r की जगह रखा जाएगा r+5। यह है पुरानी वाली और यह है नई वाली। हम क्या करेंगे? अब देखो बच्चों हम देख लेते हैं कितने की वृद्धि हुई है। ये हो गई 2πr और प्लस के 5 दूनी 10π। ठीक बच्चों, अब देखो ये पुरानी वाली है, ये भी है, ये तो बच्चों पुरानी वाली है। बताओ कितने की वृद्धि हुई है? 10π की वृद्धि हुई है। या इस कंप्लीट राशि में से ये वाली राशि घटाऊंगा तो 10π आएगा। 10π सेंटीमीटर समझ लो। ठीक भाई, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सवाल है। समझिए कुछ नहीं है सवाल के अंदर। ठीक भाई, आगे चलते हैं मेरे भाई। देखो एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत वजन, 18 लड़कों के अगर औसत वजन की बात करी जाती है तो 52.5 है, और बाकी 6 लड़कों का औसत वजन कितना है बच्चों?
44 है। कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन। अगर मैं औसत वजन की बात करता हूँ, देखो औसत वजन की, तो औसत वजन का फार्मूला क्या होता है भाई? औसत वजन, औसत वजन का मेरा भाई फार्मूला होता है कुल योग बटे नंबर, कुल योग बटे नंबर होता है औसत वजन। ठीक भाई, देखो यहाँ 18 लड़कों का औसत वजन, मैं निकाल लेता हूँ योग। देखो योग की अगर मैं बात करता हूँ, योग की, कुल योग की बात करता हूँ, तो हमें क्या कर देना है बच्चों? औसत को किससे गुणा कर देनी है बच्चों? औसत को ना n से गुणा कर देनी है। औसत को मैं n से गुणा कर देता हूँ। देखो पहले वाले को मैंने 18 लड़कों का योग निकाला, 18 की किससे गुणा कर दी भाई? 52.5 से। ठीक, उसके बाद में बाकी 6 लड़कों का औसत वजन कितना है? 44.5। मैं पहले इस तरीके से बताता हूँ भाई, आप क्या करोगे? गुणा करने के बाद में सबको जोड़ देना मेरे भाई। देखो गुणा करो भाई, कितना आता है भाई? देखो यहाँ लिखते हैं 18 पंजे 90 हासिल 9, 18 दूनी 36, 36 में 9 जोड़ोगे 45 हासिल 4, 18 पंजे 90 है, 90 में 4 जोड़ोगे 94 में, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो 9 से 45 आया। देखो 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 चौक 24, 24 में 3 जोड़ोगे 27 हासिल 2, 6 चौक 24, 24 में 2 जोड़ोगे तो 26, 267। अब देखो बच्चों जोड़ दो दोनों को, ये कितना आया भाई? 2, 6 4 10 और 1 11 हासिल 1, 9 और 2 11 और 1 12। ठीक भाई, इतना आया। अब देखो 18 बच्चे ये हैं, 6 बच्चे ये हैं, अगर मैं दोनों की बात करता हूँ तो 18 और 6 कितने होते हैं भाई? 24 होते हैं मेरे भाई, 24 होते हैं। अब देखो 12 से काटोगे, 12 12, 12 और ये 2 से काटोगे 12 दूनी 24। बच्चों 2 से 101 को काटोगे तो कितना आएगा? 50.5 आएगा मेरे भाई, 50.5 आएगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो अगर आप सिंपल तरीके से करोगे तो कोई सवाल के अंदर हेडक नहीं है, बहुत प्यारा सवाल है बच्चों। अगर आप डायरेक्ट बेस से करते हैं तो भी आप सवाल को बना सकते हैं। अदरवाइज देखो दूसरे तरीके से मैं आपको इस सवाल को कैसे कराता हूं। मैंने क्या करा भाई? औसत बराबर होता है कुल योग बटे नंबर। योग निकालने के लिए मैंने औसत को n से मल्टीप्लाई करी। यहाँ दिया हुआ है कि 18 लड़कों का औसत वजन 52.5 है, मैंने 18 की गुणा 52.5 से करी बच्चों। उसके बाद में 6 लड़कों का औसत वजन 44.5 है, 6 की 44.5 से गुणा करी। मल्टीप्लाई करने के बाद में, जोड़ने के बाद में योग आया बच्चों। अब योग आने के बाद में टोटल बच्चे कितने हैं भाई? 24 है, 24 से मैंने भाग दे दिया, उत्तर आ गया। दूसरा तरीका अगर आप करना चाहते हैं तो देखो भाई, यहाँ दिया आया भाई 18 लड़के हैं मेरे भाई। देखो विजिबल है क्या भाई? यहाँ कर देता हूँ भाई, देखो यहाँ कर देता हूँ। देखो बच्चों यहाँ देख लीजिए, यहाँ कर देता हूँ मेरे भाई। 18 लड़के हैं, इनका जो औसत वजन है वो कितना भाई? 52.5 है मेरे भाई, 52.5 है। उसके बाद में दिया भाई 6 लड़कों का जो औसत वजन है वो कितना भाई? 44.5 है, 44.5 है मेरे भाई। अब मैं क्या करता हूँ भाई? औसत वजन जो भी होगा वो इनके बीच में होगा, कुछ ना कुछ तो होगा भाई। मैं औसत वजन मान लेता हूँ भाई 50। कितना मान लेता हूँ मेरे भाई औसत वजन? डेविएशन मेथड है, मैं अपनी तरफ से कोई भी औसत वजन मान सकता हूँ, जरूरी नहीं है 50 मानना है। 40 मान लो, 44 मान लो, लेकिन जितना इनके आसपास की वैल्यू मानोगे उतनी कैलकुलेशन कम होगी। तो मैंने कैलकुलेशन को कम करने के लिए 52.5 से और 44.5 के मतलब लगभग सा 50 मान लिया। अब ये देखिए, ये 18 बच्चे हैं बच्चों, 18 बच्चे हैं, बताओ इनका कितना फालतू है भाई? ये 18 बच्चे हैं मेरे भाई, कितना फालतू है? इनका 2.5 फालतू है। देखो है नहीं है भाई? 2.5 फालतू है, 2.5 फालतू है नहीं है? देखो 50 से 52.5 है, देखो 18 पंजे 90, 90 का 0 हासिल 9, 18 दूनी 36, 36 में 9 जोड़ोगे कितना है? 45। इसका मतलब ये जो है 45 फालतू हो गया। ये कितना फालतू हो गया बच्चों? 45 फालतू हो गया। इसका 45 फालतू हो गया। मैं यहाँ रख देता हूँ इस राशि को, देखो यहाँ 45 फालतू हो गया भाई। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ भाई, देखो बच्चों इसकी बात करता हूँ, इसकी ये कितना कम है मेरे भाई? 50 से। देखो 50 की अगर मैं बात करता हूँ तो 5.5 कम है, ये 5.5 कम है भाई। 6 की गुणा अगर 5.5 से करोगे 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 33 हो गया। ये 33 हो गया, ये 33 कम हो गया, ये 33 कम हो गया भाई, ये कम है। अब मैं घटा लेता हूँ 2, ये कितने? 12 आएगा बच्चों। इसका मतलब जो भी डेविएशन आएगा वो 50 से भी फालतू होएगा। कितना आया बच्चों? 12। देखो 12 आया है। अब देखो ये जो 50 है ये तो औसत है, लेकिन 12 औसत नहीं है। 12 औसत नहीं है तो मैं क्या करता हूँ? 12 को औसत बना लेता हूँ। टोटल संख्या कितनी है? 18 ये है और 6 ये है, बताओ दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 24 हो गया। 12 12 दूनी 24 मेरे भाई, 2 से 1 को भाग दोगे तो 0.5 आएगा, तो उत्तर आया फाइनल 50.5। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे भाई, इतना अच्छा सवाल। देखो मैंने डेविएशन मेथड से कराया है, आप चाहें तो इस मेथड से कर सकते हैं या फिर ये वाला मेथड मैंने आपको गुणा वाला बताया ये। ठीक है भाई, दोनों मेथड आप देख लीजिए एक बार,
डेविएशन मेथड क्या होता है, जैसा बच्चों 18 लड़कों का जो औसत वजन था 52.5 था और 6 लड़कों का जो औसत वजन है वो 44.5 है, तो मैं 52.5 के और 44.5 के एक लगभग में एक ऐसी संख्या रख लेता हूँ जिससे कैलकुलेशन ज़्यादा टफ ना हो। तो मैंने औसत 50 मान लिया। अब देखो बच्चों ये जो ना 52.5 है तो मतलब 2.5 फालतू है, 2.5 फालतू है 18 लड़कों पे, तो मैं 18 की 2.5 से गुणा करूंगा तो कितना फालतू आया वजन बच्चों, 45 आया। अब ये 44.5 है, ये कितना कम है, 5.5 कम है 6 लड़कों पे, भाई 6 लड़कों की 5.5 से गुणा करूंगा 33, 12 कम आया। अब ये बच्चों ये जो 50 औसत है लेकिन 12 औसत नहीं है, अभी ये वजन है, तो मैंने क्या करा भाई 12 को दोनों संख्याएं कितनी है भाई 24 है, 24 से भाग दिया, उसके बाद में औसत में औसत जोड़ दिया। अगर आपके समझ में नहीं आता तो मेरे भाई मैं आपको ये तरीका करा चुका हूँ, आप इस तरीके से भी सवाल कर सकते हैं। दो तरीके मैंने आपको बताए, एक डेविएशन मेथड बताया और दूसरा मैंने सिंपल तरीका बताया। आगे चलते हैं भाई दोस्तों। देखिए बच्चों बहुत ही अच्छा सवाल है, माध्यिका का सवाल है। यहाँ पर यदि किसी निश्चित डेटा के साथ माध्य और माध्यिका का जो रेशियो है वो कितना है, 2,3 है, और मोड बहुलक और माध्य का अनुपात बताओ। बच्चों अगर मैं बहुलक की बात करता हूँ तो बहुलक क्या होता है, अभी देखो ये सवाल यूपी टैट के अंदर, सुपर टैट के अंदर आया था जब हमने यूपी टैट और सुपर टैट की परीक्षा दी थी उस टाइम। बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्य, 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका माइनस के 2 गुणा माध्य। देखो ये बच्चों ये सवाल मुझे ध्यान है शायद टैट में आया था और उस टाइम मेरे 29 नंबर थे मैथ के अंदर, सिर्फ इस फार्मूले की वजह से मेरा जो है सवाल गलत हो गया था, तो मुझे ये पहले से ध्यान है। अब देखो बच्चों ये जैसे 2:3 है तो मैं इसे 2x और 3x भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये रेशियो है। अब देखो बच्चों माध्यिका कितनी है भाई, देखो दूसरी वाली राशि माध्यिका है 3x और माध्य कितना है बच्चों 2x, 3 गुणा माध्यिका कितनी है बच्चों 3x और माध्य कितना है भाई 2x, मल्टीप्लाई कीजिए 3 3 9, 9x में से 4x जाएगा तो बताओ कितना बचेगा, 5x बचेगा बच्चों, 5x बचेगा नहीं बचेगा। तो यहाँ क्या पूछा है, यहाँ बहुलक और माध्य का अनुपात, बहुलक कितना बच्चों 5x और माध्य कितना मेरे भाई, माध्य है 2x, तो बताइए क्या रेशियो आएगा, 5:2। कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है। देखो इस फार्मूले को आप घोल के पी जाइए, बहुलक बराबर होता है 32, इसे लिख लीजिए 32, 32 का मतलब बड़ी संख्या पहले है, माध्यिका बड़ी है क्योंकि लिखने में भी बड़ी है और माध्य छोटा है, 3 गुणा माध्य, 3 गुणा माध्यिका माइनस के 2 गुणा माध्य। उसके बाद मैंने ट्रिक बनाई थी कि मैं 32 से डिनोट करूंगा ऐसे, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, कभी नहीं भूलूंगा। और देखो ये आज इस प्रैक्टिस सेट के अंदर सवाल देखने के लिए मुझे मिल गया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सवाल है, मैं आपको टाइम देता हूँ 40 सेकंड देता हूँ, 40 सेकंड के अंदर आपको ये सवाल मुझे बना के दिखाना है। एक बार मैं देख लेता हूँ कमेंट बॉक्स की तरफ। देखिए बच्चों बताइए भाई कितने हमारे दोस्त हमारा साथ दे रहे हैं, सेशन को शेयर कर दीजिए। जितने भी बच्चे क्लास में नए हैं सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दो, सारे बच्चे क्लास सेशन को शेयर कर दो, जुड़ जाएं। देखो मैं बहुत ही जल्द एक ठीक है बच्चों एक नया अनाउंसमेंट करने वाला हूं मैं बहुत ही जल्द आपके लिए, एक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट मॉर्निंग में लेकर आ करूंगा और एक एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए मैं आपको इवनिंग में लेकर आ करूंगा। ठीक है बच्चों, देखो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम आपका मैथ चलेगा। देखो बहुत ही प्यारा सवाल है, पढ़ लीजिए क्या है। एक घड़ी का जो अंकित मूल्य है वो 600 रुपये है। कितना मेरे भाई घड़ी का अंकित मूल्य 600 रुपये है। ठीक भाई, एक दुकानदार को 2 क्रमिक छूट देता है और कितने में भाई 459 में घड़ी बेचता है। यदि पहली डिस्काउंट 10% है तो दूसरा डिस्काउंट बताइए। मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, जब भी डिस्काउंट मिलता है तो डिस्काउंट मिलता है अंकित मूल्य पर। ऐसे प्रश्न एसएससी जीडी की परीक्षा में बार बार रिपीटेशन होता है। डिस्काउंट की अगर मैं बात करता हूं तो डिस्काउंट बताओ किस में मिलता है बच्चों, डिस्काउंट मिलता है हमेशा एमपी पे, क्योंकि एमपी ऐसा मूल्य है जो हमें दिखाई देता है। एमपी कैसा मूल्य है भाई, जो हमें दिखाई देता है। अब देखो अंकित मूल्य कितना मेरे भाई 600 रुपये, देखो यही कर देता हूँ अभी 600 रुपये है अंकित मूल्य। पहला वाला डिस्काउंट कितना मेरे भाई, पहला वाला है 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी भाई, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10। 1/10 अगर 10 रुपए की वस्तु 1 रुपए के डिस्काउंट पे बिकेगी तो कितने बिकेगी भाई 9 में, 9/10 में। अब दूसरी वाली मैंने मान ली भाई एक्स में, चाहे 100 - x लिख दो या x लिख दो, बात आपकी एक ही है।
अब बताओ वस्तु कितने की बिकी बच्चों, वस्तु बिकी 459 की। ठीक भाई, देखो 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटो, 9 पंजे 45, 9 इकन 9। अब देखो बच्चों, देखो 0 से 0 कैंसिल, ये आएगा 6x बराबर कितना हो जाएगा 6x, कोई गलती तो नहीं है भाई, देख लेते हैं एक बार, ये आ गया 3 से काटे 3 दूनी 6, 3 इकन 3, 3 सत्ते 21। अब देखो 2 से काटो तो बताओ कितना आ गया 85 आ गया। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई भाई, एक्स की वैल्यू आ गई 85, एक्स की वैल्यू 85 आ गई। अब हमें निकालनी है दूसरा वाला डिस्काउंट। अब देखो बच्चों ये टोटल 85 है, इसका मतलब अगर मैं इसे 100 में से घटाऊंगा, 100 में से 85 को घटाऊंगा, क्योंकि मैंने 100 में से नहीं घटाया था, मैं अब 100 में से घटा देता हूँ, तो बताओ कितने परसेंट भट्टा आएगा बच्चों, कितने परसेंट आएगा भाई 15% आएगा, 15। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सवाल है। हमने क्या लिखा बच्चों, अंकित मूल्य लिखा 600 रुपये। पहला बट्टा 10%, 10% का मतलब 9/10। दूसरा वाला या तो 100 में से x घटा लो, अगर 100 में से x घटाओगे तो बाद में आपको 100 में से x नहीं घटाना पड़ेगा, या फिर चाहो तो x/100 कर लो। वस्तु बिकी है 459 की, कैलकुलेशन करने के बाद में x की वैल्यू 85 आई है, 100 में से घटाओगे तो 15% आएगा। ठीक भाई बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं मेरे भाई। देखो दो वस्तुओं के बीच का अनुपात 3:7 है। देखो दो वस्तुओं के बीच का अनुपात 3:7 है, और दोनों के बीच में अंतर कितने का भाई, अंतर है 40 का। तो बताओ 4 की वैल्यू बताओ कितने के बराबर है, 40 के। 4 की वैल्यू 40 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी मेरे भाई, 1 की वैल्यू 10 के बराबर होगी। जब 1 की वैल्यू 10 के बराबर है तो दोनों संख्याओं का योग बताओ। भाई दोनों संख्याओं के योग की बात करता हूँ तो 10 है, 10 की वैल्यू हो जाएगी, 10 की 10 से गुणा करूंगा, बताओ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा मेरे भाई 100, बताओ 100 हो जाएगा। ठीक भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है, 100 हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं भाई, 19वां सवाल क्या भाई बच्चों। देखो दो संख्याएं 11:13, 11:13 के रेशियो में है, यदि प्रत्येक में 9 जोड़ा जाता है तो रेशियो इतना हो जाता है। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सवाल है। देखो दो तरीके से कराऊंगा, 11:13 है, और उसके बाद में 65 कितना हो जाता है बच्चों, बताओ कितना हो जाता है 76 हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर रेशियो बराबर कर लेता हूँ, देखो रेशियो में बराबर कर लेता हूँ तो मुझे कैसे करना है। सबसे पहली बात तो बच्चों देखो यहाँ पर अंतर कितने का भी बताओ, अंतर कितने का मेरे भाई 2 का अंतर है, और यहाँ पर अंतर कितने का बच्चों, यहाँ पर अंतर है 11 का, 11 का अंतर है भाई। देखो पहले अंतर को बराबर कीजिए, क्योंकि जब तक आप अंतर बराबर नहीं करोगे तब तक आप सवाल को समझ नहीं पाओगे, सोल्व नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ 11 से 13 बना, 2 का अंतर, यहाँ 65 से 76 बना, कितने का अंतर है भाई 11 का अंतर है। देखो 11 का अंतर है। अब मैं 2 के अंतर को और 11 के अंतर को बराबर करने के लिए यहाँ पर कर लेता हूँ 11 से गुणा, और यहाँ पर कर लेता हूँ मैं 2 से गुणा। ठीक भाई, देखो 11 की 11 से गुणा कितना आएगा 121। अब देखो बच्चों इसकी करूंगा 13 13 13 और 1 14 143। अब 2 से करूंगा कितना आ गया 130। अब देखो दो बच्चों 2 से करूंगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 152। ठीक भाई, अब बताओ कितना जोड़ा जा रहा है भाई, 9 जोड़ा जा रहा है। अगर मैं 121 में बच्चों 9 जोड़ूंगा, देखो यहाँ भी 9 जोड़ा गया, तो 9 की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, 9 की वैल्यू 9 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 1 की वैल्यू 1 हो गई। तो छोटी संख्या बताइए, एक संख्या 121 है और दूसरी कितनी है भाई 143, क्योंकि 1 की वैल्यू 1 के बराबर आई है। अगर 1 की वैल्यू 1 के बराबर आती है तो 121 के बराबर होगा, और 143 के बराबर होगा। तो बताओ क्या हो गया बच्चों, ये हो गया। पहले सबसे पहले मुझे अंतर देखा, मैंने क्या करा भाई 11 का और 13 का अंतर देखा 2, पहले आपको डिफरेंस देखना है। दूसरी बात 65 में और 76 में रेशियो कितना अभी 11 का, आपको डिफरेंस 11 का और 2 का बराबर बनाना है। तो मैंने क्या करा बच्चों 2 का और 11 का ऐसा होता 22, 2 को 22 बनाने के लिए 11 से गुणा, इस सारी संख्याओं में 11 से गुणा करनी है। 11 की 11 से गुणा करूंगा तो 121, 11 की 13 से गुणा करूंगा 143। देखो बच्चों इसमें 2 से गुणा करूंगा तो 130, इसमें 2 से गुणा करूंगा 152। अब संख्या 121 से 130 बनी तो 9 का अंतर है, लेकिन यहाँ 9 जोड़ा जा रहा है तो 9 बराबर 9 के 1 बराबर 1 के। ठीक भाई, इसके बाद में छोटी संख्या 121 आ जाएगा। जब 1 की वैल्यू 1 आई है तो 121 की वैल्यू भी 121 ही होगी, और 143 की वैल्यू भी 143 ही होगी। छोटी भी पूछ लो, बड़ी पूछ लो, जो चाहे वो पूछ लो बच्चों। अब देखो अगर मुझे ऐसा नहीं करना है तो मुझे कैसे करना था बच्चों, जैसे दो संख्याएं 11:13 में, अभी बच्चों दो संख्याएं 11:13 में, तो हमने क्या करा मेरे भाई 11:13 में, तो इसे मान लिया मैंने 11x और नीचे वाली संख्या को मान लिया मैंने बच्चों 13x। अब हमने क्या करा भाई, आगे देखो क्या दिया हुआ है, अब उसमें 9 जोड़ा गया बच्चों, देखो इसमें भी 9 जोड़ा मेरे भाई, इसमें भी 9 जोड़ा। 9 जोड़ने के बाद में जो एक्टिविटी हुई वो कितनी हुई भाई 65/76 हुई, 65/76 हुई मेरे भाई। गुणा करना थोड़ा टफ काम है, अब आप गुणा करिए और यहाँ से x का मान निकालने के बाद में
मान रख सकते हैं, उत्तर आसानी से आ जाएगा। ठीक भाई, देखो इतना टफ नहीं है, दोनों तरीके ठीक ठाक है। आगे देख लेते हैं, लास्ट सवाल है ये, देखो बहुत ही प्यारा और लास्ट सवाल है ये आज का। देखो बच्चों, हमने आपको टॉप 20 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन मैं आपको इस बात का दावा करता हूं कि अगर आपने चैप्टर वाइज मैथ नहीं पढ़ रखा है तो आपको कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दूंगा कि आपका सिलेबस तैयार क्यों नहीं है। आपके डेफिनेटली 20 में से 20% कराने की गारंटी मेरी है। बस आपको डेली वेज हमारे सेशन में जुड़े रहना है। क्लास पसंद आती है तो कमेंट और लाइक बिल्कुल नहीं भूलनी है बच्चों, और अपने फ्रेंड सर्कल में हमारी क्लास को शेयर भी कर देना है। और जो बच्चे नए जुड़ते हैं वो बच्चे क्या करते हैं भाई, उन्हें क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो बच्चों, दो तीन संख्याएं हैं, 1/3, दूसरा क्या है भाई 2/5, और क्या बच्चों 1/4 की रेशियो में है। तो हमने क्या करा भाई, देखो बच्चों बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का जो डिफरेंस है वो 9 है, यहाँ दिया हुआ है। तो मैंने 3 का 5 का और 4 का, 3 का 5 का 4 का लेसे निकाला। अगर मैं 3 का 4 का 5 के लेसे की बात करता हूँ तो बच्चों ये जो संख्याएं हैं 3 4 5 ये है। देखो 3 4 5 की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 4 5 ऐसी संख्याएं हैं जो कि कोप्राइम है, जो कि सहवाज्य हैं। इनकी आपस में गुणा हो जाएगी 20, 5 चौक 20, 20 की 3 से गुणा 60। बच्चों इसमें मुझे कर देना 60 से गुणा, पहली संख्या में 60 से गुणा कर देनी है। बच्चों मैंने देखो 60 से गुणा कर दी, इसमें भी मुझे 60 से गुणा कर देनी है, और इसमें भी मुझे 60 से गुणा कर देनी है। ठीक है भाई, देखो अब क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई करने के बाद में देखो 3 से काटो 20 बार कट गया भाई, 5 से काटो 12 बार कट गया भाई मेरे भाई, 4 से काटो 15 बार कट गया। मल्टीप्लाई कर लो, कुछ नहीं है, 20 × 20, और ये कितना आएगा बच्चों, देखो 12 दूनी 24, और ये कितना आएगा 15 × 15। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अगर अंतर करता हूँ तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई, सबसे बड़ी संख्या 24 है, और सबसे छोटी कौन सी है बच्चों 15 है। अगर इन दोनों के बीच अंतर करता हूँ तो 9 आता है। 9 की वैल्यू 9 के बराबर, 9 की वैल्यू 9 के बराबर, 1 की वैल्यू 1 के बराबर, 1 की वैल्यू मेरे भाई 1 के बराबर, तो संख्याएं हो जाएंगी 20 24 और 15। 20 24 15 बताओ कौन सी है, 20 24 15 पहला ऑप्शन है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर मेरे सभी दोस्तों को हमारा सेशन अच्छा लगा है तो आपको इस क्लास को अपने फ्रेंड सर्कल में जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनमें जरूर शेयर करना है, और कमेंट में हमें जरूर बताना है कि आपको कौन सा सवाल नहीं समझ में आया है या कौन सा तरीका समझ में नहीं आया है, या फिर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देनी है। ठीक है बच्चों, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। डेली वेज आपको यहाँ टॉप 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो कि टॉप 20 क्वेश्चन नहीं होते हैं, सारे तरीके होते हैं, एक के बाद एक अच्छे से अच्छा तरीका होता है, मेथड होता है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड नाइट, अलविदा, खुदा हाफिज, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद बच्चों।